देव सुतम देवम कंस चारूढ़ देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जाके कृपा शुक्र ज्ञानी भयो ध्यानी भयो त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचो व्यास पुराण जाकी कृपा से निशेष महेश गणेश दिनेश भगवत धारी सोई कृपा करी हृदय सो हमर मोहन चंद मुकुंद बुधानंद कथलीला गंध गिरधर गोपाल मोहन भगवान कन्हैया की जय। आइए एक लाइन से हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन जैसे प्रभु की कहना है। हेलो 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 मोरे आइए फिल्मी दुनिया वालों ने गीत का नमूना दिया और कहना पड़ा मेरे खूने दिल की मेहंदी हाथों में तुम लगाना लेकिन भक्त बालाजी सरकार से कहता क्या है कि बजरंग हो दास तेरा, बजरंग हो दास तेरा, तुम हमको नहीं भुलाना, बजरंग हो दास तेरा, तुम हमको नहीं भुलाना, बजरंग हो दास तेरा, हमको
भक्त कह रहा है कि हे बालाजी सरकार कन्हैया फंसे कन्हैया फंसे जो मेरी पतवार बन के आना कन्हैया फंसे भक्त कह रहा है कि बजरंग हूँ दास तेरा तुम मुझको नहीं भुलाना यदि नैया फंसे जो मेरी तो पतवार बन के आना। और क्या कहता है भक्त कि तुम समान कोई पीर नहीं देखा है नाम तेरा नाम तेरा साक्षी दरबार की बाल संत हनुमंतलाल की। आइए एक छोटा सा प्रसंग कहना है कैसे। हाँ हरि गोसैया थई कई मनो जयावा तार धरा के दुख दूर के हो सुमिरो श्री गणेश सरस्वती स्वर की दाता।
और एक छोटा सा प्रसंग कहना है, धरते मनुज अवतार धरा के दुख। बताया जाता है कि जिस समय सतयुग का युग चल रहा था उस समय भगवान विष्णु, और जब द्वापर का युग आया तो भगवान श्री रामचंद्र, और त्रेता युग में रामचंद्र, और जब द्वापर का युग आया तो भगवान मनमोहर कन्हैया इस पृथ्वी पर आकर के दीन दुखियों की कष्टों को हरा है। भगवान कन्हैया ने गीता में कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतभाव तद्भूतानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब इस पृथ्वी पर सत्य की हार होती है, दुष्टों का प्रकोप ज्यादा होता है, तब तब मैं इस पर मनुष्य का रूप धर के, मनुष्य का रूप धर के आकर के पृथ्वी के दुखों का हरण करता हूं। आज इधर जिस समय शोर से मथुरा में निवास कर रहे हैं, इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम कंस बताया जाता है। आइए कहना है, कहना है आल्हा माँ कहबे पंचो सुन लो ध्यान लगाए तो आल्हा कहबे ध्यान लगाए तो सुन लो ध्यान लगाए तो आल्हा कहबे हो कोई सब आल्हा कहबे पंचो सुन लो ध्यान लगाए तो मथुरा के राजा योग्य हुई तो वसुदेव को बताया जाता है कि इसके पहले जो 7 बहनें थी वो भी वसुदेव को विवाही थी। ये जो सबसे छोटी बहन उसकी थी चचेरी देवक की लड़की देवकी, और जब विवाह के योग्य हुई तो उसने वसुदेव को बुला करके देवकी का विवाह करवा दिया। अब जब देवकी का विवाह करवा दिया तो कंस अपनी बहन को भेजने के लिए जब चलता है तो होता क्या है, हाँ कि बिना विवाह कराए अरे कैसे ना तेरे लगाए, हो कल्याणी नारद सजाए देवक कल्याण रास्ते में कंसा पहुंचा और घटना घटी। अर्ध रास्ते जब कंसा पहुंचा और घटना घटी,
आज जिस समय इधर अपनी बहन देवकी को कंसा भेजने के लिए जाता, उसी समय आकाश से बाड़ी होती है। वो आकाश से जब बाड़ी हुई तो बाड़ी कहती क्या है? हाँ, और बाड़ी कहती है मूर्ख कंस, तो जितना प्रसन्न हो रहा है इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है कि ये कंस मत फूल मोहब्बे, ये फूल तेरा तुम आएगा, विश्वास मान बस यही फूल तुझको है फूल मिलाएगा। प्रसन्न हो रहा है, इससे जो लाभ हो रहा है वो तेरा लाभ होगा। पूरा दिमाग चकरा जाता है। और क्या कहती है आकाशवाणी? इससे जो आयत होगा तेरा गर्व बढ़ाएगा, तुझको और तेरे मिलके दो सुर की सैर कराएगा। इतने वचन जब आकाशवाणी के सुनता है तो कंसा मन के अंदर इतना क्रोधित हो जाता है तो कुछ विचार नहीं करता है। कैसे? कि न कंसा मन में किया विचार, कि न कंसा मन में किया विचार, ओ पापी खींच लिया तलवार। न कंसा मन में किया विचार, ओ पापी खींच लिया तलवार। और क्या कहता है? जीवन के कागड़ अपने संसार को मैं मिटा डालूं, अपने जीवन के लिए अगर बच्चा हो जाए तो पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। और क्या? इस बहन की क्या बात है? क्या बात है? जीवन के कागड़ अपने संसार को मैं मिटा डालूं, जो चाहता अगर तो काल को भी मिटा डालो। कंसा मन में किया विचार, सोच विचार नहीं रहा। कंसा मन में किया विचार, खींच लिया तलवार। आज जो कंसा अपने मन के अंदर विचार नहीं करता और मारने के लिए जिस समय तलवार खींच लेता है तो देवकी सोचती कि अभी हमारी विदाई हो रही है तो हमको मारने के लिए हमारे भैया तलवार खींच लिए। तो कहती क्या है कि आफत में अबला पड़ी हुई तलवार को ठोकना दे,
आफत में अबला पड़ी हुई तलवार का फुकना देखत है, पति की गोदी की अभिलाषा वो काल की गोदी खेलत है। आज देवकी को जब मारने के लिए कंस झपटता है तो सुदेव जाकर के कंस से कहते हैं कि भैया ये तुम्हारी बहन है, आप इसकी हत्या मत करिए, इससे जो लाल होगा, इससे जो बच्चा होगा, मैं प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपको ला करके तुम्हारे हाथ सब दूंगा। पुराणों का लेख में बताया गया है कि नाना बात रामायण तारा, नाना बात कोई पुराणों में बताया जाता है कि देवकी को मारा नहीं, उसने ससुराल को भेज दिया। और प्रचलित कथा जो है वो बताया गया है कि उसको ला करके अपने यहाँ कारागार बंदी गृह में बंद कर दिया। तो इधर वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल देता है। समय समय टाइम बीता और जब पहला पुत्र हुआ तो ला करके वसुदेव ने कंस को दिया तो कंस ने कहा इससे हमारा कोई बैर नहीं, हमारा अगर बात है तो इसकी 8वें लाल से। जय हो, बिल्कुल सही बात। जब 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 वसुदेव लेकर के पुत्र को पुनः जब बंदीगृह में आए तो इधर देवर्षि नारद का आगमन हो गया। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारद का आगमन हो गया। नारायण नारायण करते हुए बीड़ा को बजाते हुए कंस के पाले में आ गए। नारद का कोई नीक नहीं रहा। वह तो के अंदर खड़े हुए था बस नारद। आज वह कहावत चली यार तुम आदमी देखो नारद हो ना शब्द को रद्द नहीं होने देते थे। अब आए तो कंस से बताया कि आपने अगर पहले पुत्र को भेज दिया तो तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि एक पुष्प दिया कमल का और बताया कि आप ये बताइए इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है? कौन सी है? कंस सोच रहा है भैया ये चाहिए से गिनो वह पहली वह आज हुई। हाँ इधर से घूमना तो और हमारे परवानगी बड़े भैया मास्टर सुग्रीव कुमार यादव जी जो आप घरवाली के भैया जी की तरफ से हुआ 21 मुद्राओं का पुरस्कार बाप संत हनुमंत लाल दत्ते रहे बेड़ा पार बंधु साक्षी दरबार की जय। आज जब नारद ने बताया तो कंसा सोचता बात तो सही है। आज वो पुनः जाता है और उस पुत्र को मार देता है। कहना है लौटी बंदी ग्रह तब जाए कंस
से पहले पुत्र को मार देता है। इसी प्रकार से जब टाइम बीतता गया धीरे धीरे और देवकी की संतानें उत्पन्न होती गई और कंस मारता गया। लेकिन जब 7वें की बारी आई धन्य है। तो बताया जाता है कि स्वयं शेषनाग का अवतार बलराम जी का आगमन हुआ। माया के द्वारा वो गर्भ जो वसुदेव की दूसरी पत्नी यानी रोहिणी थी उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और जब टाइम बीता तो वो घड़ी आ गई जब भगवान का अवतार होने वाला था। जय हो। कि कछुक समय के बाद अरे समय तब गवा वहाँ आए। वसुदेव चले हैं बताया जाता है कि वसुदेव बाबा लालन को लेकर के लल्ला को लेकर के गोकुल में आ जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ योग माया का जन्म हुआ था। जय हो। आज उस कन्या को लेकर के नंद बाबा की कन्या को लेकर के जब वसुदेव आज पुनः बंदी गृह में जाते हैं, कन्या जब रुदन करती है, द्वारपाल जागृत हो जाते हैं, तब कंसा आता है। कैसे? और बताया गया, हमने अभी पहले बताया कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत पारा। बताया जाता है जिस समय कंसा वहां आया और उस कन्या को देखा तो मारा नहीं। हाँ। उस कन्या को मारा नहीं, उसको अपने पास में रख लिया। कहना है कैसे? हाँ कि श्री वसुदेव महाराज कन्या का भैया कन्या दिन कंसा बिचार अब मन अपन महल कन्या के यहाँ है पालन कराए। अरे सुनो बताई जहाँ
आज उस कन्या को जब कंस मारता नहीं है, अपने महलों के अंदर उस कन्या का लालन पालन करवा रहा है। धीरे धीरे टाइम व्यतीत हुआ तो अंत में कहना है कैसे हाँ, कि समय गवा कछुबी अरे सुता जब जवा हुई जाए भैया ग्रहण है तो सुता का धुरेल पठा। बताया गया कि उस कन्या को जब धीरे धीरे सयानी हुई तो उसने गुरुकुल को विद्या ग्रहण करने के लिए कंसा भेजा। परशुराम गुरु स्वरे जहाँ के के निवास परशुराम गुरु स्वर्ग कइले और जहाँ के भगवान कन्हैया की जय।